हमारा ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। सोचो, सबसे बड़ी चीज जो तुम सोच सकते हो उससे भी बड़ा। यह इतना विशाल है कि इसकी सीमाओं की कल्पना करना भी मुश्किल है। इसमें बहुत सारे तारे, ग्रह और गैलेक्सी हैं। हर तारा, हर ग्रह और हर गैलेक्सी अपने आप में एक अनोखी कहानी कहता है। हम रात में तारे देखते हैं। ये तारे हमें हमारे अस्तित्व के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। ये तारे हमारे सूरज जैसे ही हैं। सूरज भी एक तारा है जो हमें रोशनी और गर्मी देता है। हमारा सूरज मिल्की वे गैलेक्सी का एक तारा है। मिल्की वे गैलेक्सी में अरबों तारे हैं और मिल्की वे अरबों गैलेक्सी में से एक है। हर गैलेक्सी में अनगिनत तारे और ग्रह होते हैं। हर गैलेक्सी में बहुत सारे तारे होते हैं। ये तारे और गैलेक्सी मिलकर ब्रह्मांड की विशालता को दर्शाते हैं। समुद्र के किनारे रेत के कणों के बारे में सोचो। जितने रेत के कण समुद्र के किनारे होते हैं, उतने ही तारे ब्रह्मांड में हैं। उतने ही तारे ब्रह्मांड में हैं। यह सोचकर ही मन में एक अजीब सी भावना उत्पन्न होती है। स्पेस बहुत बड़ा है और ज्यादातर खाली है। इस खालीपन में भी एक अनोखी सुंदरता है। ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है। हर कोने में कुछ नया और अद्भुत छिपा हुआ है। हम अभी भी इसके बारे में सीख रहे हैं। हर दिन नई खोजें होती हैं जो हमें ब्रह्मांड के रहस्यों के और करीब ले जाती हैं। गैलेक्सीज तारों के बड़े बड़े शहरों जैसे होते हैं। ये अलग अलग आकार और साइज के होते हैं। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे एक स्पाइरल गैलेक्सी है। स्पाइरल गैलेक्सीज पिन व्हील जैसे दिखते हैं। इनके बीच में तारों और गैस की भुजाएं होती हैं जो घूमती रहती है। दूसरी गैलेक्सीज एलिप्टिकल होती है। ये तारों के बड़े गोले जैसे दिखती है। कुछ गैलेक्सीज इरेगुलर होती है। इनका कोई साफ आकार नहीं होता। गैलेक्सीज हमेशा घूमती रहती है। ये आपस में टकरा भी सकती है। जब गैलेक्सीज टकराती है तो नए तारे बनते हैं। गैलेक्सीज ब्रह्मांड के ढांचे का एक जरूरी हिस्सा है। ब्लैक होल अंतरिक्ष की सबसे रहस्यमयी चीजों में से एक है। यह ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों में से एक है जो वैज्ञानिकों और खगोलविदों को सदियों से आकर्षित कर रहे हैं। ये स्पेस टाइम के ऐसे क्षेत्र हैं जहां ग्रेविटी इतनी तेज होती है कि कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी, बच नहीं सकता। इस कारण से ब्लैक होल को देख पाना असंभव होता है। ब्लैक होल तब बनते हैं जब बड़े तारे मर जाते हैं। जब एक विशाल तारा अपने जीवन के अंत में पहुंचता है तो वह एक सुपरनोवा विस्फोट में फट जाता है। तारा अपने आप में गिर जाता है, जिससे सिंगुलैरिटी नामक एक अनंत घनत्व का बिंदु बनता है। यह सिंगुलैरिटी एक छोटे से बिंदु में संकुचित हो जाता है जहां भौतिकी के सामान्य नियम काम नहीं करते। सिंगुलैरिटी एक इवेंट होराइजन से घिरा होता है। यह इवेंट होराइजन वह सीमा है जिसके पार कुछ भी नहीं जा सकता। यहां से कोई वापस नहीं आ सकता। इसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कहा जाता है। एक बार जब आप इवेंट होराइजन पार कर लेते हैं तो आप ब्लैक होल के ग्रेविटी से कभी बच नहीं सकते। यह ग्रेविटी इतनी शक्तिशाली होती है कि यह समय और स्थान को भी विकृत कर देती है। ब्लैक होल दिखाई नहीं देते, लेकिन हम आसपास के तारों और गैस पर उनके प्रभाव से उनका पता लगा सकते हैं। जब तारे और गैस ब्लैक होल के पास आते हैं तो वे उसकी तीव्र गुरुत्वाकर्षण शक्ति से प्रभावित होते हैं। ये वैक्यूम क्लीनर जैसे होते हैं जो पास आने वाली हर चीज को सोख लेते हैं। ब्लैक होल के पास आने वाली सामग्री उसकी ओर खींचती है और अंततः उसमें समा जाती है, जिससे एक शक्तिशाली ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। चौथा भाग, अनदेखी शक्तियां, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। ब्रह्मांड का ज्यादातर हिस्सा ऐसी चीजों से बना है जिन्हें हम देख नहीं सकते। यह एक अद्भुत और रहस्यमय तथ्य है कि हमारे चारों ओर का अधिकांश ब्रह्मांड हमारी आंखों से छिपा हुआ है। हम उन्हें डार्क मैटर और डार्क एनर्जी कहते हैं। ये दोनों तत्व हमारे ब्रह्मांड की संरचना और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डार्क मैटर अदृश्य गोंद की तरह है। यह वह तत्व है जो गैलेक्सीज को एक साथ बांधे रखता है और उन्हें बिखरने से रोकता है। यह गैलेक्सीज को एक साथ रखता है। इसके बिना गैलेक्सीज का अस्तित्व ही नहीं हो सकता था। हम जानते हैं कि डार्क मैटर ग्रेविटी की वजह से मौजूद है। यह ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण बल को प्रभावित करता है। यह प्रभावित करता है कि गैलेक्सीज कैसे चलती और इकट्ठा होती है। डार्क मैटर के बिना गैलेक्सीज का गठन और उनका विकास संभव नहीं होता। डार्क एनर्जी और भी रहस्यमय है। यह वह शक्ति है जो ब्रह्मांड को फैलाने का काम करती है। यह ब्रह्मांड को अलग कर रही है। डार्क एनर्जी के कारण गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर होती जा रही है। हम जानते हैं कि यह मौजूद है क्योंकि ब्रह्मांड का विस्तार तेज हो रहा है।
यह विस्तार डार्क एनर्जी की उपस्थिति का सबसे बड़ा प्रमाण है। हम नहीं जानते कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी किससे बने हैं। यह एक गहरा रहस्य है जिसे वैज्ञानिक अभी तक सुलझा नहीं पाए हैं। ये विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से है। इनकी खोज और समझ हमें ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को उजागर करने में मदद करेगी। 5वां भाग, बिग बैंग की गूंज। ब्रह्मांड की शुरुआत लगभग 13.8 अरब साल पहले एक बिग बैंग से हुई थी। यह अंतरिक्ष में विस्फोट नहीं था, बल्कि अंतरिक्ष का विस्तार था। शुरुआत में ब्रह्मांड अविश्वसनीय रूप से गर्म और घना था। जैसे जैसे इसका विस्तार हुआ, यह ठंडा होता गया। पहले तारे और गैलेक्सीज बने। हम अभी भी बिग बैंग की चमक देख सकते हैं। इसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन कहा जाता है। यह ब्रह्मांड की बचपन की तस्वीर जैसा है। 6ठा भाग, कॉस्मिक टेपेस्ट्री में हमारी जगह। हमारा ग्रह पृथ्वी विशाल ब्रह्मांड में एक छोटा सा कण है। हम अपने से कहीं बड़ी चीज का हिस्सा है, एक विशाल आकाशगंगा का। ब्रह्मांड अभी भी विकसित हो रहा है, निरंतर विस्तार कर रहा है। नए तारे बन रहे हैं और पुराने तारे मर रहे हैं। गैलेक्सीज टकरा रही हैं और विलय कर रही हैं। ब्रह्मांड एक गतिशील और हमेशा बदलने वाली जगह है। हम ब्रह्मांड में अपनी जगह को समझना शुरू कर रहे हैं। अभी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है। अनगिनत रहस्य छिपे हैं। 7वां भाग, ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करते रहें। ब्रह्मांड अजूबों और रहस्यों से भरा है। यह अविश्वसनीय सुंदरता और जटिलता का स्थान है। ब्रह्मांड का अध्ययन करके हम अपने बारे में और ब्रह्मांड में अपनी जगह के बारे में सीखते हैं। सितारों को देखते रहें और सवाल पूछते रहें। ब्रह्मांड के बारे में सीखने के लिए हमेशा कुछ न कुछ होता है। अंतरिक्ष अन्वेषण हमें अपने ग्रह को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। यह हमें बड़े सपने देखने और सितारों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करता है। ब्रह्मांड एक्सप्लोर होने की प्रतीक्षा कर रहा है।